टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी का द वोकैब्सो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है फॉर्टिट्यूअस। फॉर्टिट्यूअस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैपनिंग बाय चांसेस रैदर देन इंटेंशन। यानी कोई भी चीज़ किस्मत से हो रही है, चांस से हो रहा है, जबकि आपका उससे इंटेंशन आपका वो करने का नहीं था, आपका इरादा वो करने का नहीं था, लेकिन वो कैसे हो रहा है? चांस से हो रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉर्टिट्यूअस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनएंटिसिपेटेड या इंसिडेंटल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रिडिक्टेबल। याद करने की ट्रिक देखिए, वो फाइट फॉर्टिट्यूअस था, इंटेंशनल नहीं। यानी वो जो झगड़ा हुआ था, वो जो फाइट हुआ था, वो फॉर्टिट्यूअस था, वो अपने आप हो गया, चांस से हो गया। ऐसा जानबूझ के वो झगड़ा नहीं किया गया था, वो इंटेंशनल नहीं था, जानबूझकर नहीं किया गया था। तो आपको इस ट्रिक से ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द टाइमिंग ऑफ द मीटिंग इज सर्टनली फॉर्टिट्यूअस। जो मीटिंग की टाइमिंग रखी गई है वो इंटेंशनली नहीं रखी गई है, वो चांस से हो रहा है, वो अपने आप बस मौका के हिसाब से मीटिंग की टाइमिंग रखी गई है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पेंचेंट। पेंचेंट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग। यानी कुछ भी करने की बहुत ज़्यादा आपको वो काम करना पसंद है, तो वो हो गया, उसको हम पेंचेंट कहेंगे। या आपको आपकी टेंडेंसी, आपकी आदत है वो काम करने के लिए, तो उसे हम पेंचेंट कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फाउंडनेस या रेलिस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसलाइक या एवर्जन। याद करने की ट्रिक देखिए, कुछ लोग को हर बात पे पंचायत करने का पेंचेंट होता है। यानी कि तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर बात पे कुछ ना कुछ पंचायत लेके बैठ जाते हैं, तो उनको ये पंचायत करना बहुत पसंद होता है। तो आपको ये ट्रिक से ये वर्ड याद रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हीज पेंचेंट फॉर प्रैक्टिकल जोक्स वाज वेल नोन। सबको पता है कि उसको प्रैक्टिकल जोक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रेलेंट। रेलेंट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिकम लेस सीवियर और इंटेंस। कोई भी चीज़ जो कि अब उसकी इंटेंसिटी घट गई है, ठीक है, वो कम हो गया है, उसकी तीव्रता कम हो गई है, तो उसे हम कहेंगे रेलेंट। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अबेट या स्लैकन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन या वर्सन। याद करने की ट्रिक देखिए, वायलेंट आग बहुत देर बाद रेलेंट हुई। यानी जो आग बहुत ही ज़्यादा भड़क गई थी वो बहुत देर के बाद रेलेंट हुई, यानी कि बहुत देर के बाद उसकी तीव्रता कम हुई। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इफ़ द वेदर रेलेंट्स द गेम विल बी फिनिश टुडे। अगर जो मौसम है वो रेलेंट हो जाता है, यानी कि वो बेहतर हो जाता है पहले से, तो क्या हो जाएगा? आज गेम फिनिश हो सकता है। तो हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिटर। डिटर क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बी इनडिसिसिव। यानी जब आप कोई भी निर्णय लेने में असक्षम हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं डिटर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेसिटेट या फाल्टर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सर्टन या डेफिनेट। याद करने की ट्रिक देखिए, बैड वेदर में बाहर जाऊं या नहीं, इस पर मैं डिटर कर रही। यानी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि ऐसा मौसम है, बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा, इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, वी डोंट हैव टाइम टू डिटर। हमारे पास समय नहीं है कि हम इतना टाइम वेस्ट करें ये सोचने में कि हमें वो काम करना है कि नहीं करना है ना। डिसीजन लेने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। किसी भी चीज़ को करने से रोकना, या टू बी डिलेड, यानी कोई काम को और डिले कर देना, स्थगित कर देना, क्या कहलाता है? होल्ड ऑफ। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिटेन या रिटार्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, ओल्ड मैन के आते ही बच्चों का खेलना होल्ड ऑफ हो गया। यानी ओल्ड मैन जैसे ही आए, बच्चे लोग खेल रहे थे, अब उनको देखते ही सारे बच्चों ने क्या किया? खेलना बंद कर दिया, उसे होल्ड ऑफ कर दिया। यानी जो वो कर रहे थे उसे करने से उन्होंने रोक दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक के हेल्प से। एग्जाम्पल देखिए, ही हेल्ड ऑफ ऑन अनाउंसिंग हिज डिसीजन। वो क्या किए? अपने डिसीजन को अनाउंस करने में हेल्ड ऑफ किए। हेल्ड ऑफ यानी कि अपने अनाउंसमेंट को उन्होंने डिले कर दिया
और कुछ समय बाद उन्होंने अनाउंस किया अपने डिसीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, सारी की सारी ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बहुत लोग डिमांड करते हैं कि मुझे 10 वर्ड्स इंक्लूड करने चाहिए, बट मेरा मानना है कि अगर आप 5 वर्ड्स आज के और 5 वर्ड्स पुरानी वाली वीडियो यानी कल वाले वीडियो का डिवाइस करते हो तो आपके टोटल 10 वर्ड्स हो जाते हैं। तो आप एक दिन में 10 वर्ड्स को ही अगर अच्छे से कर लेते हो विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कहने को आप 50 वर्ड पढ़ रहे हो लेकिन आपको याद नहीं हो रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कम ही पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, वो भी ट्रिक के साथ आप प्रॉपरली याद करो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।